Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you? बढ़िया। सर एक डाउट था, डाउट पूछो सर, तो चैप्टर 2 का है। फिर क्लास के बाद में पूछो। ओके ओके, लास्ट के 5-10 मिनट्स में पूछ लेंगे। सर, इस वाले चैप्टर से भी हाँ, इस वाले चैप्टर का है, सर पूछो। हाइब्रिडाइजेशन वाला समझा दो, मतलब बॉन्ड लेंथ कैसे डिपेंड करती है प्रोफेसर का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ। सर आप एक क्लास वेट कर लो, हाइब्रिडाइजेशन मुझे आज इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके सर, ओके, जस्ट गिव मी ए क्लास, आज की क्लास नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल 101% आई एम श्योर यू विल गेट इट। ओके ओके सर, ओके सर, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। Polar means when you have atoms of same electronegativity, जैसे A2 टाइप आप कह लीजिए,
chlorine you have, fluorine you have, hydrogen you have, oxygen you have. So basically when both the atoms have same electronegativity, electron pair will lie exactly between the two nuclei. दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगा ना सर? बोलो. तो देयर इज नो पोलैरिटी, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं होगा. दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. But if you have atoms of different electronegativity, let's say AB, suppose I have HF, you have HCl, you have OH bond, or let's say HOH. So in this case, let's say fluorine is more electronegative than hydrogen. In fact, fluorine is most electronegative atom. तो आपका फ्लोरीन पे चार्ज कैसा होगा? Partial negative, and hydrogen will be partial positive. positive. तो आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन है, राइट? मतलब एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है. So such molecules are said to be polar molecule. और आपने -6 को लिख रखा है फ्लोरीन को. 6 नहीं है सर, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव. डेल्टा मीन्स स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ओके सर. देखो नॉर्मली जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में तो आप लिखते हैं ना Na+ और Cl-. In this particular case, there is complete transfer of electron. Transfer of electron होता है ना आपके पास, इलेक्ट्रॉन लूज किया, यस सर. you have Na+ और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पर तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखा, कंप्लीटली लिखा है यहाँ पे. यहाँ पर ट्रांसफर नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन के ज्यादा क्लोज है. इट्स नॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर इज क्लोजर टू फ्लोरीन. तो आपके पास फ्लोरीन पे चार्ज कैसा होगा? पार्शियल नेगेटिव, एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव. Now, as I told you, in case of polar molecule, molecule has some dipole moment. बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें बताऊंगा. Molecule has some dipole moment, and what do you mean by dipole moment? As I told you, यहाँ पर सर जितना चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव एंड, और इनके सेंटर में जो डिस्टेंस है, लेट्स से d है, तो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन ईदर एंड, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव एंड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों केस में, एंड distance between separation of these charges, distance between center of these charges. तो हम रिप्रेजेंट करते हैं सर म्यू से. दिस इज डाइपोल मोमेंट, और डेल्टा क्यू, क्यू मीन्स जितना चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव एंड पे, और टी इज डिस्टेंस. सर बस दोबारा बता दो डायग्राम. डेल्टा क्यू इज फ्रैक्शनल चार्ज, जितना पॉजिटिव या नेगेटिव एंड पे चार्ज है
उसको हमने चार्ज को लिया डेल्टा क्यू, डेल्टा मीन स्मॉल यूनिट, स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और डी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दीज चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है उसके सेंटर के जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज डी। ठीक है सर। अब आपके पास चार्ज की जो ऑर्डर होता है सर, देखिए एक यूनिट चार्ज जो होता है वो होता है 4.8 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। और डी जो है डिस्टेंस को हम जनरली एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करते हैं, विच इज -8 सेंटीमीटर। तो आपके पास डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा सर? 10⁻⁻18 एक्स, वैल्यू होगी कुछ भी, 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, and this is called as debye. 1 debye is equal to 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। सर ये चीज ठीक है दोबारा बता दो। बेटा, आपने जैसे अगर आप चार्ज की यूनिट, एब्सोल्यूट चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1 यूनिट चार्ज -19 कूलम होता है ना। यस सर। यही अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में एक्सप्रेस करता हूँ, 4.8 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज होता है 1 यूनिट ऑफ चार्ज। तो ऑर्डर तो कहीं ना कहीं यही होगा ना सर। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं है चार्ज का कि सर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हुआ। तो हमारे पास जो ऑर्डर रहेगा वो -10 चार्ज का रहेगा, और डिस्टेंस को एंगस्ट्रॉम में लिया तो -8 सेंटीमीटर, -10 मीटर होता है। तो ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा? -10 इंटू -8 ऐड होके -18 बना। तो ये आपका डेबाई एक यूनिट हो गया। जनरली जैसे आपको कहा गया सर 3.4 डेबाई है, डी लिखते हैं हम सिंपली। तो इट इज एक्चुअली 3.4 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ये आपका यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। नाउ इज इट क्लियर? सर 10⁻⁻18 कैसे है? आपने डाइपोल मोमेंट को लिखा डेल्टा क्यू इंटू डी। ये आपका x 10⁻⁻10 है। यहाँ पर डिस्टेंस y इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में है। तो वैल्यू क्या आएगी सर? x इंटू वाई हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड। यस तो सर यस। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? ओके सर। हो गया। यस। अब इसमें आपको एक और चीज मैंने बताई थी, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। जैसे मान लो आपने HCl लिया, तो किसकी तरफ होगा डायरेक्शन सर? H से Cl की तरफ या Cl से H की तरफ? सर एच से सी। बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझने का, डाइपोल मोमेंट का। अगर आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, if you have a diatomic molecule, say you have HF, HCl, HBr और HI, कैन यू टेल मी इनमें डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन पे डिपेंड करेगा। यस सारांश? यस सर। सर अब आ रहा आर्यन? है।
आर्यन, सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। यस सर। आर्यन, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इनमें? सर HF HF में फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल किसका होगा सर? Dipole moment will decrease in this order. अब अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक का मतलब एक से ज्यादा एटम है, दो से ज्यादा एटम है, तीन एटम है, चार एटम है। अब ऐसे केस में सर डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल या नेट डाइपोल डिपेंड्स ऑन रिजल्टेंट ऑफ ऑल द बोन डाइपोल। मैं इसको समझाता हूं सर। आप पहले मुझे बताइए कि सर अगर आपके पास बेरिलियम डाइफ्लोराइड है, शेप इसका क्या बताया था हमने? लीनियर हो गया। लीनियर शेप बताया था, टू बॉन्ड पेयर है, गुड। अब बेरिलियम और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। फ्लोरीन है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या होगी इस बॉन्ड डाइपोल की? फ्लोरीन की तरफ, और इसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी। जब डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट डाइपोल सिद्धांत क्या होगा इसके इसमें? सिद्धांत शर्मा, Yes, sir. when bond dipole are equal and opposite, net dipole will become वेक्टर एडिशन। मालूम है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने बच्चे। तो इक्वल रहेगा। इक्वल और अपोजिट है तो नेट डाइपोल क्या हो जाएगा इसका? दे विल कैंसल आउट ना, यस सर, इक्वल वही रहेगा equal। तो नेट डाइपोल क्या हो जाएगा इसके इसमें? जीरो होगा यहाँ पर। अगर आपके पास BF3 मॉलिक्यूल है, उमिता BF3 का शेप क्या बताया था? उमिता, ट्रायंगुलर प्लानर। ट्रायगोनल प्लेनर। तो हम इसको अगर शेप बनाते हैं बेटा, तो ये BF3 शेप हुआ। अब अगेन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये जो दो डाइपोल हैं, इनका रिजल्टेंट आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से निकालेंगे। ये इसके अपोजिट और इक्वल होगा, जो तीसरा बॉन्ड है डाइपोल। तो यहाँ भी नेट डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में नेट डाइपोल मोमेंट देखना है, वेक्टर एडिशन करना है, जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि सर अगर वेक्टर इक्वल अपोजिट है तो नेट डाइपोल जीरो होगा। अगर यही एग्जांपल मैं सर CCl4 लेता हूं विच इज टेट्राहेड्रल, यहां पर बता सकते हैं आप सर कि विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और क्लोरीन? फ्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डाइपोल की डायरेक्शन सर इन दोनों का ऐसे होगा, और ये दो डाइपोल आपका ऐसे होगा, और इनका नेट रिजल्टेंट इधर को आएगा, इसका इधर को आएगा। अगेन आपके पास जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। और तो ऐसे हर किसी का जीरो होगा। नो, नॉट इन ऑल केसेस।
यहाँ पर ये जो मैंने शेप बनाई है ये सिमेट्रिकल शेप है, इस केस में 0 हो रहा है। अगर मान लो मैं यही शेप आपसे सर CHCl3 लेता, अब आपके पास H और Cl है, मतलब इसको आप शेप बनाइए H, ये Cl, ये Cl, ये Cl। अब ये डाइपोल इधर आया इन दोनों का रिजल्टेंट, यहाँ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेट डाइपोल इक्वल नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि CH और Cl का डाइपोल अलग होगा, दो क्लोरीन कार्बन बॉन्ड का अलग होगा, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल तो नहीं होगा सर। यस डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। कितना वो हमें नहीं पूछा जाता आपसे कि सर डाइपोल मोमेंट बताओ, बट यस जीरो नॉन जीरो आपको पता होना चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, ये सब एग्जांपल्स नोट कर लिए आपने? सर एक मिनट। कर लो सर, ये जो आपने ऊपर फॉर्मूला दिया तो ये यूज करने के लिए नहीं आएगा? सर इसमें अभी मैं आगे कराऊंगा, एप्लीकेशंस में कराऊंगा, इसमें आएगा ये फॉर्म। ओके सर। अब नेक्स्ट देखिए सर, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और SO2 मॉलिक्यूल। कैन एनीवन आंसर व्हाट इज शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? अर्जुन? हरप्रीत, SO2 का शेप क्या बताया था? बेंट शेप बताया था, V शेप बताया था। अब कैन यू गेस विजया विच विल हैव अ जीरो डाइपोल? Sir, CO2? CO2 में बॉन्ड डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, लीनियर शेप होता है। यहाँ पर डाइपोल बेंट स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड V शेप है, तो इस केस में डाइपोल विल एड अप। तो नेट डाइपोल क्या होगा, किसका जीरो होगा, या अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में CO2 और SO2 में किसका डाइपोल ज्यादा है? बताओ। सर SO2 का होगा। SO2 का ही होगा सर, ऑब्वियस है। यहाँ तो जीरो हो गया डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैसा हुआ, नॉन जीरो। अगर आपसे CCl4 और CHCl3 पूछा जाए किसका ज्यादा होगा? सर CHCl3 सर, फ्लैट वाला तो अभी जीरो हो बताया, गया। यहाँ पर डाइपोल जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो है। और एग्जांपल देखिए, आपके पास CH2 है और OCS है। CH2 का स्ट्रक्चर CO2 जैसा ही होता है, यहाँ पे सल्फर आएगा और यहाँ पर OCS। जी, who will answer this? बोलो सारांश। OCS का ज्यादा OCS का ज्यादा होगा। यहाँ पर देखो डाइपोल इक्वल अपोजिट है, तो नेट डाइपोल तो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन इस केस में ये डाइपोल ज्यादा होगा, ये वाला डाइपोल कम होगा, क्योंकि कार्बन सल्फर में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर और कार्बन। तो यहाँ पर नेट डाइपोल कैंसल आउट ना होके क्या होगा सर, इट विल नॉट बी जीरो, while here it will be जीरो। और एक और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं, आई हैव अमोनिया एंड NF3। ये सर जेई में भी कई बार पूछा जा चुका है, एंट्रेंस एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई हैव डिस्कस फर्स्ट, दिस इज बी, दिस इज सी, नाउ दिस इज पेयर इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, NH3 एंड NF3। अगर आप शेप बनाएंगे सर, दोनों में 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो मैं यहाँ पर शेप ड्रॉ करता हूँ। NH3 ये लोन पेयर है इसके पास, ये NF3 है, ये लोन पेयर है। अच्छा देखिए, यहाँ पर लोन पेयर भी डाइपोल क्रिएट करता है, तो लोन पेयर का डाइपोल है, उसकी डायरेक्शन हमेशा लोन पेयर की तरफ ही होगी क्योंकि नेगेटिव है इस चार्ज। सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ डाइपोल होगा, यहाँ भी लोन पेयर की तरफ होगा। कैन यू टेल मी H और N में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? विजया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? सिद्धांत बोलो, सिद्धांत आपने आंसर किया अभी। सर एच। H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मैंने आपसे बताया था कि अगर हम किसी भी पीरियड में जाते हैं, जैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर इंक्रीज होता है। और नीचे जाते हुए, नियॉन नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो हाइड्रोजन तो सर आपका इधर पड़ेगा, लेफ्ट में पड़ता है। ऑब्वियसली नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का 1.5 के आसपास होता है। दिस विल बी 4, 3.5, 3 के आसपास है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन कहाँ होगी? पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन होगा, एन पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मैंने ड्रॉ किया, ऐसे ही ये डाइपोल ड्रॉ किया, ऐसे ही ये किया। लेकिन नाइट्रोजन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन है। तो कैन यू थिंक इनमें डाइपोल किसका ज्यादा होगा? सर राइट वाले NH3 वाले का, या यहाँ पर देखो NF3। चारों डाइपोल एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। बॉन्ड सर डाइपोल NF3 होना चाहिए। बेटा, NH3 में बॉन्ड डाइपोल तीनों और लोन पेयर का जो डाइपोल है, ये सारे एक ही तरफ नहीं जा रहे बच्चे। सर नहीं, कैसे? सर सर एक राइट पिरामिडल में जा रहा पोजीशन है, पिरामिडल पोजीशन है, नेट उधर ही आएगा, ऊपर ही आएगा। ऊपर की तरफ ही जाएंगे ना तीनों डाइपोल। यस सर। और यहाँ NF3 में जो बॉन्ड का डाइपोल है, तीनों बॉन्ड का, वो नीचे की तरफ होगा और लोन पेयर का अपोज कर रहा है उसको। लोन पेयर डाइपोल ऊपर की तरफ है, और ये जो 3 बॉन्ड है, इनका डाइपोल नेट रिजल्टेंट किधर होगा? नीचे की साइड होगा ना। Yes, यहाँ पर उल्टा है, ये भी डाइपोल इधर को जा रहे हैं तीनों, और लोन पेयर का भी इधर है, तो नेट डाइपोल चारों ऐड हो जाएंगे ना इस केस में। सर लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं होता सर, तो उस हिसाब से ज्यादा भी तो हो सकता है। यार एफ का आप सिंपल सी एक चीज देखो, लोन पेयर डाइपोल अपोज कर रहा है इसमें या ऐड हो रहा है? सर राइट में अपोज कर रहा है। इसको अपोज कर रहा है ना, यहाँ पे ऐड हो रहा है इसके साथ। तो डाइपोल हमेशा NH3 का ज्यादा होता है,
इसका रीजन सर आपसे पूछा भी जाता है, लिख भी लीजिए, बिकॉज एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। इन पर्टिकुलर, इन अमोनिया द bond dipole and dipole due to lone pair add up, while in NF3 bond dipole and lone pair dipole oppose each other. So ammonia has higher dipole than NF3। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको रीजन दिया है। क्वेश्चन ये सर 90% मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। डन सर, नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ सर। ये भी पेयर पूछा जाता है एग्जाम में। सिस एंड ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। हालांकि ये ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे सर। इथीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, CH2 डबल बॉन्ड CH। मैंने यहाँ पर क्या किया सर, एक H हटा के Cl ग्रुप लगा दिया। अब आपने क्या करना है सर, सिस का मतलब क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एग्जांपल हैं। अगर दोनों लाइक ग्रुप सेम साइड पे हैं, जैसे Cl सेम साइड पे है, H सेम साइड पे है, इसे हम बोलते हैं सर सिस। और अगर ये अपोजिट साइड पे है तो इसे हम क्या बोलते हैं सर, ट्रांस। कैन यू आंसर, इन दोनों में डाइपोल किसका ज्यादा होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है आपसे। बोलो सारांश। सर पहले वाले का ज्यादा होगा सर। यहाँ पे कार्बन क्लोरीन H और C में भी ये इसी तरफ जा रहा है, ये भी इसी तरफ जा रहा है, तो नेट डाइपोल किसका ज्यादा होगा सर?
और ट्रांस के केस में यहाँ देखो डाइपोल अपोजिट है, कैंसिल हो रहे हैं, और ये भी आपका क्या है, कैंसिल हो जाएंगे ना। तो नेट डाइपोल किस केस में होगा ज्यादा, सिस के केस में या ट्रांस के केस में? सिस के केस। और जिसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी तरफ जाता है वो। सर पॉजिटिव से नेगेटिव मैंने बताया, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन पे नेगेटिव है तो ऑब्वियसली H पे क्या होगा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H से C की तरफ आएगा ना। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे से को जहाँ डायरेक्शन है पॉजिटिव इधर बन रहा है, तो ऐसे याद रखो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक और एग्जांपल सर, मजेदार एग्जांपल देता हूँ। आपने सर ये लिया, बेंजीन में 1-2 पोजीशन पे क्लोरो लगाया, 1-3 पे लगाया, और 1-4 पे लिया। ये पोजीशन नंबरिंग जो होती है इस तरह से करते हैं सर। ये ऑर्थो बोलते हैं इसको, इसे हम मेटा बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरा। अच्छा एक चीज आप बताइए मुझे कि सर अगर दो डाइपोल हैं, ये ओरिजिन से OA मान लो, ये OB मान लो, नेट डाइपोल आप ऐसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है सर नेट डाइपोल के लिए? सर OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस 2 OB OA cos थीटा का रूट। अगर मैं डाइपोल की सर टर्म्स रूट में m1 बात स्क्वायर करूं प्लस सर, m2 न्यू वन स्क्वायर स्क्वायर न्यू टू m1 स्क्वायर m2 प्लस 2 न्यू1 न्यू2 कॉस थीटा, का रूट। यही लेते हैं ना सर? यस सर। बता सकते हो इनमें सबसे कम डाइपोल किसका होगा सर? लास्ट वाले। पैरा का सबसे कम होगा। मेटा और ऑर्थो में किसका ज्यादा होगा सर? ऑर्थो का ज्यादा होगा। ऑर्थो का ज्यादा होगा, फिर मेटा का, फिर पैरा का, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पर एंगल कितना है सर, दो बॉन्ड के बीच में, कम है इसमें और सेकंड में ज्यादा है। यहाँ पर 120 हो जाएगा अप्रॉक्स, अप्रॉक्स या एग्जैक्टली 120 ही होगा, क्योंकि आपने हेक्सागन रेगुलर लिया तो ये एंगल कितना होता है आपका, 60 होता है, ये 120 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। अच्छा चलो ये तो आपको समझ आ गया, एंगल के हिसाब से हमने बताया। अगर आपसे पूछा जाए सर, डाइक्लोरो बेंजीन दिया आपको पैरा पे, और एक में Cl और Br दिया, बता सकते हो किसका ज्यादा होगा या दोनों का जीरो होगा? सेकंड का ज्यादा होगा। किसका? जो बीआर वाला। Br वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक डाइपोल बड़ा है, एक डाइपोल छोटा है, तो नेट डाइपोल इसमें कैंसिल नहीं होगा। तो डाइपोल किसका होगा सर ज्यादा, Cl Br वाले केस में? Cl में क्या होगा, नेट डाइपोल हो जाएगा सीएल में। जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। सर H वाला एक बार दोबारा बता सकते हो आप? कौन सा वाला? H। H? सर यस इसमें सर। एंगल जो है आप देखिए, यहाँ पर बॉन्ड्स के बीच में कार्बन क्लोरीन है, ये एंगल कितना है सर? यहाँ पर एंगल कितना है इन दोनों बॉन्ड के बीच में? यहाँ पर तो आपके पास डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट है ना, यस इधर सर। इसका तो सबसे कम होगा। और cos 60 ज्यादा होता है या cos 120? cos 60। तो cos 60 तो ऑर्थो का डाइपोल ज्यादा बनेगा ना इस फार्मूला से, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। क्लियर है सर? हाँ सर।
to calculate percentage of ionic character. देखिए सर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से AB, 100% आयनिक का मतलब क्या हुआ सर? A is plus, B is minus. That's the simple meaning of 100% ionic character. Yes, sir. क्यों? क्योंकि अगर आयनिक है 100% तो चार्ज ट्रांसफर होगा उसके इसमें, होना चाहिए नहीं होना चाहिए सर? होना चाहिए। और दूसरी बात ये यहाँ पर, ये तो आपका 100% आयनिक है, मैं इसके हिसाब से डाइपोल कैलकुलेट करता हूँ। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड डाइपोल। हम ये मान लेते हैं कि 100% है, बट आपके पास जो एक्चुअल डाइपोल है दैट वी कॉल एज ऑब्जर्व डाइपोल। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का मतलब ये आपको दिया होगा, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ दिया होता है जनरली, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज म्यू ऑब्जर्व, म्यू कैलकुलेटेड into 100. Let's say an example I will give you. In case of HCl, dipole moment of HCl is given 1.03. D क्या बताया था मैंने? Debye, and its bond length is 1.275 angstrom. अगर जैसा मैंने अभी कहा सर 100% आयनिक है, इसका मतलब पूरी तरह से चार्ज ट्रांसफर होगा, तो डाइपोल मोमेंट जो कैलकुलेटेड होना चाहिए 100% आयनिक के केस में, डेल्टा क्यू इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो यही लेंगे जो बॉन्ड लेंथ दिया आपको, और चार्ज एक यूनिट जब कंप्लीट ट्रांसफर हुआ तो आप कितना लेते हैं सर? 4.8 10⁻⁻18 लेते हैं ना, -10 लेते हैं ना इसको। मैंने अभी पीछे बताया था, एक यूनिट चार्ज किसके इक्वल बताया था? यहाँ देखिए, ये लिखवाया था आपको, ये लिखवाया था सर, 1 unit charge is 4.8 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हमने पूरी तरह से ट्रांसफर माना, ये आपका चार्ज हुआ एक एंड पे, डिस्टेंस जो बॉन्ड लेंथ है उसको रख दीजिए 10⁻⁻8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर बन गया। और इसको मैंने सॉल्व किया, ये वैल्यू दे रहा है मुझे सर, कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है सर ये। ये आएगा सर 6.12 डेबाई। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे बताया मैंने? जो डाइपोल ऑब्जर्व्ड है दैट इज गिवन हियर 1.03, कैलकुलेटेड आपका आ गया 6.12, परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। तो आई गेस ये वैल्यू कितना आ रहा है सर अप्रोक्सीमेटली?
17.1% आयनिक करेक्टर है। सर ऑब्जर्व वाले हमें दे ही रही। जी सर, सर ऑब्जर्व वाले हमें दे ही रही। ऑब्जर्व वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन अगर मैं HBr के केस में देता तो आपको बॉन्ड लेंथ भी अलग हो जाएगी और डाइपोल भी अलग होगा, बट मेथड ये कैलकुलेटेड वैल्यू यही आएगी आपकी 6.1। ओके जी। Yes, sir. Now second application is to predict the geometry of molecule. सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सर H2O लिया आपने और लेट्स से CO2 लिया, दोनों ही ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम है दोनों केस में सर। यहाँ पर डाइपोल आपका 0 है, यहाँ डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0। तो इसका मतलब यहाँ तो शेप आपका ऐसा होगा कि बॉन्ड डाइपोल कैंसिल हो जाएंगे, लीनियर। और इस केस में क्योंकि डाइपोल कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब बेंड स्ट्रक्चर होगा, डाइपोल कैंसिल आउट नहीं होंगे ऐसे स्ट्रक्चर। सेम वे SO2 हैव नॉन जीरो डाइपोल, इसका मतलब SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर ना होके कैसा बनेगा सर, बेंड स्ट्रक्चर बनेगा सर। सर तो बस आप इतना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी तो यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बैंड होगा या स्ट्रेट होगा। हाँ, वो फिर आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर के हिसाब से देखो ना सर। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है। अगर आपसे आप एक चीज देखिए, SF4 है और आपके पास CF4 है, इसका डाइपोल 0 नहीं है सर, इसका डाइपोल 0 है। तो इसका मतलब ये शेप क्या होगी, रेगुलर शेप होगी, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो क्या बनेगा शेप, VSEPR से आपने पढ़ा ही है, सीसा शेप बनता है इसका। अगर यही केस में आपको जीनॉन टेट्राफ्लोराइड देता हूं, इसका डाइपोल भी 0 होगा, 0 नहीं होगा सर, इसका डाइपोल 0 नहीं होगा। रीजन मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आएंगे, देखो कैलकुलेट करके। एक पेयर ऊपर आएगा सर, एक नीचे आएगा। क्या शेप बोलते हैं सर आप इसको, स्क्वायर प्लेनर। यस सर। आप कहेंगे सर ये तो स्क्वायर प्लेनर है, बॉन्ड डाइपोल कैंसिल हो जाने चाहिए आपस में, भाई 90 डिग्री एंगल है। बट क्या यहाँ एंगल जो फ्लोरीन जीनोन का बॉन्ड है, इनमें एंगल 90 होगा परफेक्ट या नहीं होगा।
तो परफेक्ट नहीं होगा कि लोन पेयर के। क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसमें काम करेंगी सर, ये इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, तो डाइपोल यहाँ कैंसिल नहीं होगा, बट ज्योमेट्री यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ही होगा। सर लेकिन अगर वो मतलब दोनों दोनों साइड सेम लोन पेयर मतलब तो वो इक्वली बेंड करेंगे और फिर कैंसिल नहीं होगा। नहीं होगा सर, पर क्यों? आप ऐसे सोचो सर, ये एक सिचुएशन पर है, वो अपोजिट नहीं है क्योंकि एक ही मैं डायरेक्शन में आपको चल रहे हैं। समझाता हूँ सर। अगर तो ये इस टाइप से है, परफेक्ट 90 है, चारों एंगल 90 पे है, तब तो ये आपका बॉन्ड डाइपोल कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये आपने लोन पेयर रिपेल कर रहा है सर, तो ये एंगल 90 से कम हो गया ना, यहाँ भी 90 से कम हो गया, तो बॉन्ड्स की डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी सर? मान लो ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, कैंसिल होगी क्या ये? सर नहीं होगा। नहीं होगी सर, यही मतलब है। ऐसे तो यार अगर मैं ये देखता हूँ आपके हिसाब से सर, एक और, हालांकि थोड़ा लेवल अलग है सर इसका, OH है, यहाँ OH है, यहाँ पर डाइपोल कैंसिल होगा या नहीं होगा? ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है सर, यहाँ भी, ये भी, यहाँ भी लोन पेयर है, तो ये क्या लोन स्ट्रक्चर, क्या डाइपोल कैंसिल हो सकता है दोनों एंड पे? No, sir. बिल्कुल नहीं कैंसिल होगा सर। रेदर जब मैंने यहाँ पर आपको बताया था, CL बताया था, उस केस में आपका कैंसिल हो जाएगा, बट अगर यही केस आपको यहाँ पर OH दिया है, डोंट थिंक कि सर यहाँ पर OH है ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे दो दो पेयर पड़े हैं, यहाँ पे लोन पेयर है, इधर भी दो लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, OH बॉन्ड की डायरेक्शन दोनों की अलग अलग तरफ है सर, तो नेट डाइपोल यहाँ पर कैंसिल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। अब एक चीज देखिए सर, आपसे अगर पूछा जाए बोरॉन क्लोरीन और कार्बन क्लोरीन, विच बॉन्ड इज मोर पोलर? जी, बोरॉन क्लोरीन। ये ज्यादा पोलर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए फास्फोरस क्लोरीन और फास्फोरस क्लोरीन, सर फास्फोरस क्लोरीन। सर आई थिंक डायपोल मोमेंट में इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता आपसे। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ आया सबको? यस सर। अब एक और चीज देखिए सर, अब हम सर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की जब मैं बात करता हूँ सर, यहाँ पर सर तीन थ्योरीज हैं मेनली। एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं हम, देन यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देन थर्ड इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक्सक्यूज मी सर, जी सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर। लीजिए सर।
थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। यहाँ पे सर सबसे पहले जो सिंपलेस्ट अप्रोच है वो है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सर मान लीजिए आपने कोई मॉलिक्यूल बनाया H2। अब जब H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं कि दो एटम जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम लिया मैंने, ये दूसरा एटम लिया मैंने, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। ये इलेक्ट्रॉन ए का हुआ, ये बी का हुआ। ये न्यूक्लियस ए का है, ये बी का है। अब जब आप एटम्स को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं, यू ब्रिंग देम क्लोजर टू ईच अदर। देखिए इनिशियली जब एटम दूर दूर है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, ये भी अट्रैक्टेड है। लेकिन जब आप पास लाएंगे तो देयर आर न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन कौन सी बना? लेट्स से आई शो इट विद अ डिफरेंट कलर। ए का इलेक्ट्रॉन बी के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा यस। और बी का इलेक्ट्रॉन ए के न्यूक्लियस की तरफ होगा, नहीं होगा? होगा। These are new forces of attraction. और रिपल्शन फोर्सेस क्या होंगी सर? इसको मैं और ले लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स के आपस में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी आपस में क्या करेंगे? यस सर, रिपेल। ये न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होगी। अब आपने सर काउंट करके नहीं बताते यहाँ पर, आप सर क्या करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाते हैं। यहाँ पर जीरो है। अगर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू एटम है, हम ऐसे देखेंगे सर कि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है। बट अगर मैं दोनों न्यूक्लियाई को, एटम्स को एक दूसरे के क्लोज ला रहा हूं, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज हुआ, एक पॉइंट पे मिनिमम हुआ और उसके बाद ये सर बढ़ना शुरू हो गया। डिक्रीज होने से मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर देन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। और जिस पॉइंट पे ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं सर? बॉन्ड लेंथ। यस। जहां मिनिमम आएगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब वहां पर केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। अगर मैं उससे ज्यादा नजदीक लाऊंगा फिर रिपल्सिव बढ़ जाती है, डोमिनेट करती है अट्रैक्टिव के ऊपर। सारांश अभी ये इस साल क्वेश्चन जेई एडवांस का था लास्ट ईयर का, कि जब आप, एक तो मैंने ये प्लॉट बनाया, एक प्लॉट ये बनाया मैंने, ये मान लो आपका ए बी के लिए है, ये ए सी के लिए है। कैन यू टेल मी विच ऑफ द टू विल फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ए बी और ए सी? कोई भी बता सकता है सर, इट्स नॉट लाइक कि मैंने सारांश से पूछा है। एनीवन हु कैन थिंक कि सर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज जितना ज्यादा होगा उसका मतलब उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? बोलिए सारांश।
विजय, सर AB का ज्यादा होगा। AB का ज्यादा होगा। जितना डिप ज्यादा होगा, जितना नीचे होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ना। तो ये क्राइटेरिया होता है इसके। अगर मैं यही केस हीलियम 2 के केस में बनाता हूं, अब हीलियम 2 के केस में कितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा? 2+, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये मैंने लिया सर दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन B का है। दिस इज आल्सो फॉर B। नाउ यू थिंक कि सर अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले से ये थी, ये इधर अट्रैक्टेड था, लेकिन जब हम अप्रोच करेंगे, दोनों एटम को क्लोज लाएंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये आपस में रिपेल करेंगे, ये भी ऐसे रिपेल करेंगे सर आपस में, एंड दिस विल आल्सो रिपेल। ये सर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन हुआ। और अगर मैं यही डायग्राम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के लिए बनाता हूं, तो सर ये तो ओल्ड फोर्सेस है, बट न्यू फोर्सेस क्या होंगी? ये इलेक्ट्रॉन बी की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये भी बी की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये बी वाला ए की तरफ अट्रैक्ट होगा। These are new forces of repulsion. These are new forces of attraction. इस टाइप से शो किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाता हूँ, ये 0 है, ये डिस्टेंस है, हमने डिस्टेंस डिक्रीज किया, तो ये ग्राफ इस टाइप से बनता है। अब यहाँ तो डिक्रीज ही नहीं हुआ। डिक्रीज ना होने का क्या मतलब हुआ? If potential energy does not decrease, it means forces of repulsion are more than forces of attraction. So will there be formation of bond or no? No. There is no bond formation. सर जी, सर अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन सेम हुई तो होगे तो भी नहीं बनेगा सर। बॉन्ड तभी बनेगा जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज होगा, आपका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा ओवर रिपल्शन, राइट? अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं सर हीलियम 2 नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो डायग्राम बनाइए, पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाइए, 2 लाइनें लिखिए सिर्फ। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है, increases as distance between the nuclei decreases। जैसे जैसे न्यूक्लियस को हम नजदीक ला रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, मींस फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आर स्ट्रॉन्गर देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा सर? नहीं होगा सर यहाँ। सर तो मैं राइट में क्या बनाया ऊपर? कहाँ पर? राइट में ऊपर। ये यस मैंने रिपल्शन और अट्रैक्शन को अलग अलग दिखाया है।
ओ, ए का इलेक्ट्रॉन बी के न्यूक्लियस से, ये भी बी की तरफ, बी का इलेक्ट्रॉन ए की तरफ, सर यहाँ लेकिन भी वो पॉसिबल नहीं है ना असली में। पॉसिबल नहीं है मतलब। सर जैसे आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन मतलब से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, सर वो नहीं हो गया ना। बेटा यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, वैसे डायग्राम में भी पता चल रहा है। काउंट कर लो आप, चाहे 1 2 3 4 5, 5 रिपल्सन है, अट्रैक्शन कम है। बट वो काउंट करके नहीं बताते, हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से ही बताते। ठीक है सर। ठीक है, सर एक बार अभी पिछला वाला डाइपोल समझ स्लाइड आया दिखा। सबको? बोलो अमिता, विजया क्या बोल रहे हैं? सर एक बार पिछला वाला स्लाइड दिखा दो। हाँ जी। सर आप तो स्लाइड्स भेज दो। सर याद करके भेज दूँ। ओके सर। सर मैं डाउट पूछता हूँ। हाँ पूछो सर। सर एक मिनट निकालना है। ग्रुप पे भेजोगे या यही ऐसे ही बताओगे? सर ऐसे ही वो मतलब ऐसा टाइप का नहीं। कैसे भी टाइप का है बताइए। सर जो अपना मतलब रदरफोर्ड का जो वो एक्सपेरिमेंट था कि गोल्ड फॉल में उसने अल्फा पार्टिकल्स छोड़े थे, सर उसमें सर एक कंक्लूजन में सर एक था कि फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। सर उसका रीजन एक बार समझा दूँ? सर आप देखिए, आपके पास ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं ना। यस सर। अब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट निकल गए, यस सर। क्योंकि स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। और जो अल्फा पार्टिकल, अल्फा क्या होते हैं सर? हीलियम पे 2 यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई बोलते हैं। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और अगर मैं कहता हूं कि सर ये अल्फा न्यूक्लियस के नजदीक गया, न्यूक्लियस उसने क्या बताया था? इन विच रीजन वेयर होल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज प्रेजेंट। जो इसके नजदीक जाएगा वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना ये। यस सर। अल्फा पे 2 यूनिट चार्ज है और 4 यूनिट ऑफ मास है, 4 यूनिफाइड मास इसका मास होता है। तो जो इसके न्यूक्लियस के क्लोज से जाएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो बिल्कुल न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा सर, हेड ऑन, वो बाउंस बैक कर जाएगा। इट विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, वापस आ जाएगा सर, वो बैक बाउंस कर जाएगा। सर तो लेकिन इस न्यूक्लियस के पास से जाएगा तो डिफरेक्ट क्यों होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल नहीं करेंगे। ओ, ठीक है सर ये सर। समझ गए? यस सर। थैंक यू सर। और कोई डाउट किसी का? नहीं सर। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है सर, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है। What is it basically? It says half-filled orbital having electrons of opposite spin
overlap to form covalent bond. एक तो ये पॉइंट है सर इसमें, एंड सेकेंड पॉइंट, greater the extent of overlapping, stronger is the bond. सर सिंपल सा एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। आपने सर H2 लिया, अब हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, और s ऑर्बिटल का शेप आपको मालूम है सर कैसा होता है, स्फेरिकल। तो अगर आपके पास दो एटम है, एक में क्लॉकवाइज स्पिन है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, तो ये ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे सर, ओवरलैप करेंगे, और व्हाट डू यू कॉल दिस बॉन्ड एज, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे सर। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होगा, और दूसरा पॉइंट, जितना ओवरलैपिंग अच्छा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब मेरे पास सर एक एग्जांपल देखिए, हीलियम 2, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है यहाँ पर सर 1s2। अगर मैं ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ तो 1s2 का मतलब तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। Will it able to form helium 2? No, sir. It does not exist because electrons are spin paired, मतलब अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, तो यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो ओवरलैप नहीं कर सकते सर। अगर आप NH3 का एग्जांपल लेंगे सर, अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन, दोज हु हैव डन इट, जिन्होंने नहीं किया वो मैं आगे एक्स्ट्रा क्लास लेके समझाऊंगा इनको। 1s2, 2s2, 2p3, तो आपके पास है 2s2 है, हाफ फील्ड कितने हैं, 3 ऑर्बिटल है। अब 3 हाइड्रोजन आपने शो किया, एक, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम। मुझे क्या करना है सर, इनको अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन दिखाना। अब ये आप ओवरलैप कर दो, दिस इज 1, रेक्टेंगल बना लो, इजी है सर, ये 3, तो कितने बॉन्ड बने सर, Okay. एक क्या बचा मेरे पास, Okay. लॉन पेयर बचा। सेम वे यू कैन ड्रॉ फॉर H2O ऑल्सो। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर, 1s2, 2s2, 2p4। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पर हुमिता, सर 2। और हाइड्रोजन के पास हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाना है अपोजिट स्पिन का, इनको ओवरलैप दिखा दो। कैन यू टेल मी कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर होंगे, दो बचेंगे ना लोन पेयर। Yes, sir. गुड। तो सेम वे आप सोचिए सर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, अब नाइट्रोजन के केस में आपने लिखा सर 2s2, 2p3, तो ये तो 2s2 है, ये 2p3, बॉक्स बना के बना लीजिए, ये पेयर्ड है, ये आपके पास
हाफ फील्ड ऑर्बिटल। दूसरे एटम को मैंने दिखाया सर अगेन स्पिन पेयर, ये आपके पास अपोजिट स्पिन के मैंने ऑर्बिटल बना दिए, इनको ओवरलैप कर दीजिए इस तरह से, ये बनेगा, ये बनेगा। तो आपके पास कितने ओवरलैप किए सर? 3। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और लोन पेयर कितना बचेगा हर एक नाइट्रोजन पे? सर एक है। एक एक। Same way you can try for oxygen, you can try for chlorine, you can try for HCl, कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं सर। आपको एक बार ट्राई करके देखना ये सब ड्रॉ करके। बाकी इससे आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा सर, अब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। भाई कार्बन है, कार्बन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने होते हैं? 2s2 2p2 होता है ना आपके पास। कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं? बोलो। सर 2। 2 है तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए सर, लेकिन कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी? सर 4। 4 होती है। 4 कैसे हो जाएगी सर? वो आप हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन S से P में चला गया, फिर बॉन्ड की एंथैल्पी एनर्जी अलग अलग होनी चाहिए बट इक्वल होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सर स्लाइड फिनिश है। जी सर, बाय सर। ओके, Thank you, गुड नाइट। sir.